हेलो बच्चों, तो आप लोग कैसे हैं। आज हम बात करने वाले हैं टंग के बारे में। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने टीथ के बारे में पढ़ा था। आज हम बात करेंगे टंग के बारे में, देन लास्ट क्लास का रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो टंग की बात करते हैं। तो टंग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कैसा ऑर्गन है। टंग एक मस्कुलर ऑर्गन है। कैसा ऑर्गन है? मस्कुलर ऑर्गन है। टंग एक मस्कुलर ऑर्गन है। टंग एक मस्कुलर ऑर्गन है। टंग बहुत सारी मसल्स से मिलकर बना होता है। ये देख पा रहे होगे आप लोग, ये बच्चा क्या कर रहा, जीभ निकाल रहा, बाहर निकाल रहा कि नहीं। अब टंग की जो होती है दो सरफेस होती हैं। ऊपर वाली सरफेस देख पा रहे होगे आप लोग, ये वाली जो सरफेस है इसे क्या बोलेंगे हम? अपर सरफेस बोलेंगे, या इसी को हम कई बार क्या बोल देते हैं, डॉर्सल सरफेस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? डॉर्सल सरफेस बोलते हैं। जबकि नीचे वाली जो होती है, बिलो वाली, उसे क्या बोलते हैं हम? वेंट्रल सरफेस क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? वेंट्रल सरफेस कहते हैं। ठीक, तो हमारी टंग है, टंग एक मस्कुलर ऑर्गन है। इसके यदि शेप की बात करें तो ट्राइएंगुलर होता है, फ्लैसी शेप ऑर्गन होता है। फ्लैसी क्यों होता है? क्योंकि मसल से मिलकर बना होता है। ठीक, इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अपर जो सरफेस है बच्चों, अपर सरफेस, डॉर्सल सरफेस, इसमें क्या होते हैं? प्रोजेक्शंस होते हैं। उन प्रोजेक्शन को क्या बोलते हैं हम? पैपिला कहते हैं। पैपिला में क्या होते हैं बच्चों? पैपिला में टेस्ट बर्ड होते हैं। टेस्ट बर्ड होते हैं जिनमें क्या होती हैं बच्चों? टेस्ट रिसेप्टर पाए जाते हैं। पैपिला होते हैं, पैपिला में टेस्ट रिसेप्टर होते हैं। तो टंग एक मस्कुलर ऑर्गन है बच्चों। अपर सरफेस, डॉर्सल सरफेस जो होती है रफ होती है, क्योंकि इसमें प्रोजेक्शंस होते हैं। प्रोजेक्शन को हम क्या बोलते हैं? पैपिला कहते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ पैपिला होते हैं। ठीक, इसमें टेस्ट बर्ड होते हैं, टेस्ट बर्ड में टेस्ट रिसेप्टर होते हैं। अब टेस्ट बर्ड जो है बच्चों, ये क्या होते हैं? इपिथेलियल टिश्यू के, टेस्ट बर्ड जो हैं इपिथेलियल के क्या होते हैं? मॉडिफिकेशन होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? एपिथेलियम के मॉडिफिकेशन होते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं बच्चों, टंग का काम क्या है। तो टंग का काम क्या है? पहला फंक्शन यहां पास दिया हुआ बच्चों, पहला फंक्शन क्या है यहां पास दिया हुआ है, क्या है? पहला फंक्शन है कि टंग जो है क्या करता है? सलाइवा को फूड के साथ मिक्स करता है। तो जो यहाँ पास हमारे ओरल कैविटी में फूड प्रेजेंट होता है, उस फूड को क्या बोलते हैं हम बच्चों? बोलस कहते हैं। क्या बोलते हैं? बोलस कहते हैं। इसके अलावा टंग का काम क्या हो जाएगा? डिग्लूटिनेशन में, मतलब स्वॉलोइंग में, खाने को अंदर भेजने में हेल्प करना। इसके अलावा क्या हेल्प करेगा राजा? ये हेल्प करेगा हमारे टीथ के क्लीनिंग में हेल्प करेगा। तो ये सारे फंक्शन किसके हो जाएंगे? टंग के बारे में हो जाएंगे। आगे चले बच्चों, अब जो है अपर सरफेस कैसी होती है मैं बता चुका हूं बच्चों। अपर जो है, कलर चेंज कर लूं बच्चों एक मिनट। अपर सरफेस जो है कैसी होती है बच्चों? अपर जो डॉर्सल सरफेस होती है वो रफ होती है, क्योंकि इसमें क्या होते हैं बच्चों? टेस्ट बर्ड होते हैं या पैपिला होते हैं जिसमें टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होते हैं। टेस्ट बर्ड में जो होते हैं आपके टेस्ट रिसेप्टर होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? टेस्ट रिसेप्टर होते हैं। टेस्ट रिसेप्टर का काम क्या हो जाएगा? टेस्ट सेंसेशन, टेस्ट का हमें पता लगाना कि कौन सा खा रहे हैं। ओके, ठीक। तो अपर सरफेस होते हैं जिनमें क्या होते हैं बच्चों? प्रोजेक्शंस होते हैं। क्या होते हैं? प्रोजेक्शंस। उन्हें हम क्या बोलते हैं? पैपिला कहते हैं। पैपिला में क्या होता है बच्चों? टेस्ट बर्ड होते हैं। ओके, नेक्स्ट आती है लोअर सरफेस। नेक्स्ट क्या आती है बच्चों? लोअर सरफेस, जिसे हम क्या बोलते हैं? वेंट्रल सरफेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? वेंट्रल सरफेस। वेंट्रल सरफेस में जो होती है एक मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन का नाम क्या है बच्चों? फ्रेनुलम। क्या है? फ्रेनुलम है बच्चों। क्या है? फ्रेनुलम है। ठीक, तो अपर सरफेस डॉर्सल होती हैं जिसमें टेस्ट बर्ड होते हैं, पैपिला होते हैं, डिफरेंट टाइप होते हैं, हम आगे बात करेंगे। नेक्स्ट वेंट्रल सरफेस, नीचे वाली आप देखोगे जो स्मूथ सरफेस होती है उसमें एक मेम्ब्रेन होती है। वो क्या करती है? वो टंग को ओरल कैविटी से अटैच करने का काम करती है। कौन अटैच करता है? फ्रेनुलम। कौन अटैच करता है बच्चों? फ्रेनुलम क्या करती है? टंग को अटैच करती है। आगे चलें, नेक्स्ट हम डिफरेंट टाइप ऑफ पैपिला की बात करेंगे।
तो हमारे टंग में डिफरेंट टाइप ऑफ पेपिला होते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पास देख पा रहे होंगे, यहाँ पास जो देख पा रहे होंगे राउंड जो है पेपिला हैं, ए कितने होते हैं नंबर में होते हैं राउंड पेपिला जो होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं सर्कमवैलेट पेपिला, और ये लार्जेस्ट होते हैं 8 से 12 होते हैं। ठीक, कितने होते हैं? 8 से 12 होते हैं। नेक्स्ट आता है फिलीफॉर्म पेपिला। इनका शेप जो है बच्चों कैसा होता है? कोनिकल होता है। कैसा होता है? कोनिकल होता है। कोनिकल पेपिले भी बोलते हैं। सबसे ज्यादा नंबर में यही प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इसमें बच्चों इसमें जो है टेस्ट बर्ड या टेस्ट रिसेप्टर अब्सेंट होते हैं। इसमें क्या होता है बच्चों? फिलीफॉर्म में टेस्ट रिसेप्टर अब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी? फंगी फॉर्म की। तो फंगी फॉर्म जो है इनका शेप कैसा हो जाएगा? थ्रेड लाइक हो जाएगा। इनका शेप कैसा होता है बच्चों? थ्रेड के जैसा होता है। किसका? फंगी फॉर्म। सबसे ज्यादा नंबर में कौन से होते हैं? न्यूमिरस होते हैं। कौन से? आपके फिलीफॉर्म होते हैं, कोनिकल इन शेप में होते हैं, और बच्चों इसमें जो है टेस्ट रिसेप्टर एब्सेंट होते हैं। ये टंग के होल सरफेस में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन हम यदि फंगी फॉर्म की बात करें तो ये एंटीरियर साइड में प्रेजेंट होते हैं। कहाँ होते हैं बच्चों? एंटीरियर साइड में होते हैं। कहाँ होते हैं? एंटीरियर साइड में होते हैं। आगे चलें। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अब टंग का जो ये वाला यहां पास एक क्या होता है बच्चों? यहां पास एक स्ट्रक्चर होती है जिसका नाम है बच्चों, जिसको हम बोलते हैं सल्कस। जिसको क्या बोलते हैं हम? सल्कस टर्मिनलिस। क्या बोलते हैं बच्चों? सल्कस टर्मिनलिस। ये टंग को दो पार्ट में डिवाइड करता है। एंटीरियर पार्ट ऑफ टंग, ये वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? एंटीरियर पार्ट ऑफ टंग। एंड ये वाला जो पार्ट हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा बच्चों? पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टंग। ठीक, तो एंटीरियर पार्ट ऑफ टंग एंड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टंग। मैं एक डायग्राम से और चीजें एक्सप्लेन कर देता हूं। तो टंग मान लेते हैं ये हमारी क्या है, समझने के लिए टंग है। ठीक, अब जो है बच्चों एंटीरियर पार्ट ऑफ टंग और पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टंग को एक सल्कस द्वारा डिवाइड किया जाता है। उस सल्कस का नाम है बच्चों सल्कस टर्मिनलिस। उसका नाम क्या है? सल्कस टर्मिनलिस। यहां पास एक फोरामेन होता है, उसका नाम होता है बच्चों फोरामेन सिकम। ये टर्मिनलिस का नाम क्या है? सल्कस टर्मिनलिस। इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? सल्कस टर्मिनलिस। ओके, ये क्या हो जाएगा आपका? एंटीरियर पार्ट ऑफ टंग, और ये वाला जो हो जाएगा आपका पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टंग। पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टंग। एंटीरियर वाला पार्ट जो होता है, अब यहां पास यहां की जो टंग की सप्लाई होती है, नर्व सप्लाई, यहां पास दो नर्व आती हैं बेटा। एक का नाम है आपका लिंगुअल नर्व, और दूसरी नर्व आती है यहां पास, उसको बोलते हैं हम कॉर्डा टेम्पनी, ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व। कॉर्डा टेम्पनी ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व की ब्रांच होती है, जिसे क्या बोलते हैं हम? कॉर्डा टेम्पनी कहते हैं। दूसरी आपकी कौन सी आती है? लिंगुअल नर्व जो है ये किसकी ब्रांच होती है बेटा? ट्राइजेमाइनल नर्व की ब्रांच होती है। क्रेनियल नर्व कितनी होती है? टोटल 12 पेयर होती है कि नहीं? तो जो हमारी कॉर्डा टेम्पनी है ये क्या करती है? टेस्ट के सेंसेशन कहाँ लेके जाती है? आपके गैस्ट्रेटरी एरिया में लेके जाती है। और ये जो लिंगुअल नर्व होती है ये हमारा टेम्परेचर वगैरह का बताती है। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टंग को सप्लाई किया जाता है ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व के द्वारा। किसके द्वारा सप्लाई किया जाता है बेटा?
ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व द्वारा सप्लाई किया जाता है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टंग को। ये जो है ये हमारा टेस्ट सेंसेशन के साथ टेम्परेचर वगैरह को भी बताती है। पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट को 10th नर्व द्वारा सप्लाई किया जाता है। तो ये नर्व, ये सारी क्रेनियल नर्व कहाँ लेके जाती हैं? आपके सेंसेशन लेके जाएंगी। कहाँ लेके जाएंगी? हमारे ब्रेन के किस एरिया में? गैस्टेटरी एरिया में। किस एरिया में? गैस्टेटरी एरिया में। वहां पास क्या होगा बेटा? वहां पास टेस्ट का हमें गैस्टेटरी एरिया में लेके जाएंगी और वहां पास टेस्ट का पता चलेगा। ठीक, एनालिसिस होता है टंग टेस्ट का। नेक्स्ट हम बात करते हैं टंग के काम क्या क्या हैं। तो पहला काम मैं बता चुका हूं, सलाइवा को मिक्सिंग है। इसके अलावा स्पीकिंग में, हाँ, टंग का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट काम जो होता है स्पीच मॉडिफिकेशन। जो भी हम बोलते हैं तो क्या होता है, वर्ड में जो कन्वर्जन होता है वो टंग और लिप के द्वारा किया जाता है। जो साउंड होती है उसका प्रोडक्शन कहाँ होता है बच्चों? साउंड का प्रोडक्शन ब्रोकाज एरिया में होता है। कहाँ होता है? ब्रोकाज एरिया में होता है। लेकिन जो स्पीच में मॉडिफिकेशन है वो कहाँ होता है? वर्ड में कन्वर्जन जो है वो कहाँ होता है? हमारे टंग के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा टंग का काम क्या हो जाएगा? डिग्लूटिनेशन हो जाएगा, टेस्ट सेंसेशन हो जाएगा। अब यहाँ पर जब फूड को सलाइवा से मिक्स कर देते हैं तो उस फूड को क्या बोलते हैं बच्चों? बोलस कहते हैं। क्या बोलते हैं? बोलस कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, तो टंग का एंटीरियर पार्ट ऑफ नर्व सप्लाई क्या हो जाएगी? लिंगुअल नर्व एंड कार्डा टेम्पनी, ब्रांच ऑफ द वेगस, ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व एंड लिंगुअल नर्व, ब्रांच ऑफ द ट्राइजेमाइनल नर्व होती हैं। ठीक, ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टंग को सप्लाई करती है। ठीक, इसके अलावा बच्चों एक पॉइंट और बता दूं, टंग की मसल जो होती है, टंग की मसल को सप्लाई कौन करता है? आपकी हाइपोग्लोसल नर्व। कौन सी करती है? हाइपोग्लोसल नर्व। टंग की सप्लाई जो है, मसल की सप्लाई कौन करेगा? हाइपोग्लोसल नर्व। एक्सेप्ट पैलेटोग्लोसस मसल को छोड़कर सभी की सभी मसल जो है टंग की सारी मसल को कौन सप्लाई करता है? हाइपोग्लोसल नर्व। क्लियर है? आगे चले बच्चों। ओके, तो सभी लोगों को समझ में आ रहा? आगे चले भाई लोगों, पीछे वालों, गांव वालों, शहर वालों, सभी को बुला लो। और सभी जिनने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जल्दी दबाकर सब्सक्राइब ठोको, अपने दोस्तों को शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, एकदम तबाही मचा दो। एक क्वेश्चन है बच्चों, टीथ लास्ट क्लास में पढ़ाया था मैंने, तो ओडेंटोब्लास्ट का फॉर्मेशन किसके द्वारा किया जाता है? तो सभी का पता है, ओडेंटोब्लास्ट क्या बनाती हैं? ओडेंटोब्लास्ट डेंटाइन का फॉर्मेशन करती हैं। और इनेमल कौन बनाता है? आपकी अमेलोब्लास्ट सेल। कौन बनाता है? अमेलोब्लास्ट सेल। ये किसके बारे में हो गया बेटा? टंग के बारे में हो गया। किसके बारे में हो गया? टंग के बारे में हो गया। एंटीरियर सरफेस पर क्या होते हैं, रफ सरफेस पर क्या होते हैं, ये सारी चीजें बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? यूबुला इज द पार्ट ऑफ, तो मैंने बताया था यूबुला जो होता है पोस्टीरियर पैलेट का या सॉफ्ट पैलेट का एक्सटेंशन हो जाता है, जो कि क्या करता है? फूड को कहाँ जाने से रोकता है? फूड को जाने से रोकता है इंटरनल लेयर्स में। कहाँ जाने से रोकता है? इंटरनल लेयर्स में जाने से रोकता है। ओके, इंटरनल लेयर्स में जाने से रोकता है। ओके बच्चों, ये कौन करता है? सॉफ्ट पैलेट। नेक्स्ट, टंग एक मस्कुलर ऑर्गन है, आपको भी पता है। नेक्स्ट, हार्ड पैलेट पैलेंटाइन एंड मैग्जिला बोन से मिलकर बना होता है। पैलेंटाइन और मैग्जिला बोन से मिलकर बना होता है। एपिग्लोटिस की बात करें तो ये क्या करता है? ये ग्लोटिस को कवर करने का काम कौन करता है? एपिग्लोटिस करता है। आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट, तो इसी के साथ हमारा टंग खत्म हो जाता है। टंग में हमने कुछ ज्यादा नहीं देखा इसके अलावा हम टीथ को रिवाइज कर लेते हैं बच्चों। टीथ को लास्ट क्लास में पढ़ा था हमने। ओके, टीथ को रिवाइज कर लेते हैं, देन आगे चलते हैं। तो टीथ को इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, फेरिंग्स और इसोफेगस के बारे में देखेंगे। तो मैंने बताया था टीथ के 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से? क्राउन, नेक, रूट। रूट वाला पार्ट जो है बोन के इनसाइड होता है। नेक वाला पार्ट जो है गम के पास, गम के इनसाइड होता है। आउटसाइड दी गम जो होता है, उसको जिंदगी में बहुत गम है लोगों को, ये चिपकाने वाला गम नहीं है ना दर्द वाला गम है। किसी को अपने अपने बचपन की याद आ गई होगी, अपने अपने गम की याद आ गई होगी, एक्स की याद आ गई होगी, किसी ने काटा होगा उसकी याद आ गई होगी। ठीक,
तो यहाँ सब वो सारी चीजें नहीं है भैया। ये आपका जो व्हाइट कलर का दिख रहा है ये क्या है, आपका इनेमल है। क्या है बच्चों, इनेमल है, इनेमल है। और इनेमल का फॉर्मेशन अमेलोब्लास्ट द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, अमेलोब्लास्ट द्वारा किया जाता है। तो अमेलोब्लास्ट सेल जो है जस्ट एबव दी कहाँ होती हैं बच्चों, अमेलोब्लास्ट सेल जो है, अमेलोब्लास्ट सेल जो है ये कहाँ होती हैं, अमेलोब्लास्ट सेल कहाँ होती हैं बच्चों, जस्ट एबव दी डेंटाइन। ये वाली जो स्ट्रक्चर है इसे क्या बोलेंगे हम, ये पूरी स्ट्रक्चर जो है इसको क्या बोलेंगे हम, डेंटाइन कहेंगे, डेंटाइन, डेंटाइन कहेंगे बच्चों। क्या कहेंगे, डेंटाइन कहेंगे। ओके, डेंटाइन का फॉर्मेशन किसके द्वारा किया जाता, ओडेंटोब्लास्ट सेल द्वारा। ओडेंटोब्लास्ट सेल कहाँ होती है बच्चों, जस्ट एबव द पल्प कैविटी। तो ये पूरी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी आपकी, डेंटाइन हो जाएगी। ओके, आगे चलें। नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे, नेक्स्ट हमारा आ जाता है पल्प। क्या होता है, पल्प। पल्प कैविटी, पल्प कैविटी के अंदर ही क्या होता है बच्चों, पल्प कैविटी के अंदर जो है क्या होता है, ब्लड वेसल्स, नर्व, लिम्फेटिक्स, ये सब कहाँ होते हैं, पल्प कैविटी के अंदर होता है। पल्प कैविटी के अंदर ही क्या प्रेजेंट होता है बेटा, ऑक्सीजन